अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मोहम्मद हफीज़ रफ़ीक। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 को। इसमें हमने 4 एग्जाम्पल लिखी हैं। यहाँ पे टाइप 1 लिखा है, ये खास कर लिखा है टाइप 1। ठीक है, अब तक की जो हमने बातें की हैं वो जनरल वे में करी थी, लेकिन आज जो हम अपनी बात करने जा रहे हैं वो खास है, और वो ये है कि टाइप 1 कहलाती है जब इस तरह की कोई कंडीशन आपके पास मौजूद हो। क्या कंडीशन मौजूद हो कि आपके पास 3 टर्म्स मौजूद हो और साथ में पहली और तीसरी टर्म स्क्वायर हो रही हो, या इस तरह से मान लीजिए कि 2 टर्म्स मौजूद हो और दोनों की दोनों टर्म्स जो है वो स्क्वायर हो रही हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, बड़ा आसान लफ्जों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हमने पहली और तीसरी टर्म को स्क्वायर कर देना है, प्लस वही जो मैंने आपको पहले सिखाया एक्सरसाइज नंबर 4.1 के लास्ट में 2ab प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये a स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी, मतलब स्क्वायर लेंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये a की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी और ये b की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। लेकिन हमने आपसे कहा था कि जब एक्सरसाइज नंबर 4.1 का लास्ट करा रहे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था, तो जो मिड टर्म थी वो ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है उसकी मिड टर्म से मैच करनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, पहली टर्म मैच कर रही है, तीसरी टर्म मैच कर रही है, लेकिन बीच वाली टर्म में इजाफा है। क्या इजाफा है कि यहाँ पर 1 टाइम a स्क्वायर बी स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर क्या है 2 टाइम a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिंपल इज दैट कि 1 टाइम लेस करा देंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर। इससे होगा क्या, इससे ये सवाल आपका बड़ा आसान हो जाएगा और आप आसानी से परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। कैसे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये a और ये b, प्लस लगा दिया बीच में चूंकि यहाँ पे प्लस मौजूद था। अब ये यहाँ पे माइनस का स्क्वायर रेडियस छोड़ दिया, ये हमें पता है ab का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, इन शॉर्ट के यहाँ पर 2 फार्मूले एक साथ लग गए, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया और अब जो लगेगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, मतलब ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको टर्म को मैं अलग लिख के दिखा देता हूँ, ए बी कर्ली ब्रैकेट में दिखा देंगे, ये a प्लस बी मतलब ये a और प्लस b। इसी तरह से ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब सिर्फ b, ये a प्लस b a माइनस b आ जाएगा। ऐसे आप अगर सिंप्लीफाई करके रीअरेंज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसको भी अरेंज कैसे लिखते हैं, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो एग्जांपल कुछ यूं है कि अब 2 टर्म्स गिवन है और दोनों ही क्या हो रही हैं स्क्वायर, और दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। तो वही बात जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में कही कि अगर आपके पास पहली टर्म और तीसरी टर्म स्क्वायर बन रही है तो आप परफेक्ट स्क्वायर पे लेके जाएं और फिर जो भी आपके पास एडिशनल आ रहा होगा उसे सब्ट्रैक्ट करा दें। मतलब यहाँ 2 था तो हमने 1 चाहिए तो 1 को क्या कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट करा दिया। अब यहाँ पे भी यही a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, a की वैल्यू क्या लिखेंगे a स्क्वायर और b की वैल्यू लिखेंगे 2b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू तो हमें मिल रही है ऊपर, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू क्या हो गई एक्स्ट्रा आ गई, तो इसे क्या कराना है माइनस 2 2 जा 4, तो माइनस 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमारे पास एक्स्ट्रा आता है उसी को हमने माइनस करा दिया। ये पूरा फार्मूला किसके ऊपर पुट ऑन हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरी एक्सप्रेशन इसके बराबर आ गई। और ये जो माइनस है वो एज इट इज लिखेंगे और 4 का क्या करेंगे स्क्वायर बना लेंगे 2ab का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो हमने आपको सिखाया है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर इसका होता है a प्लस बी इंटू a माइनस b के। तो ये a और ये b, तो a की वैल्यू लिख दी 2b प्लस फिर 2ab, ये हो गया a और प्लस b। ठीक है, अब क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab।
अब इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करके क्या रीअरेंज करके इसको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर, इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल इज दैट कि जो आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा होगा उसे आपने क्या करा देना है, लेस करा देना है। अगली एग्जांपल पे चलते हैं। ये एग्जांपल जो है वो पेपर्स में कहीं ना कहीं आई हुई है। जब मैं आपको 25 ईयर्स को टैली करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा सवाल आया है। यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखा, अगेन 3 टर्म है, पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ गई। अच्छा, यहाँ जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी तो इसे मैं जरा मिनिमाइज करके लिखता हूँ। 4 होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 टाइम x की पावर 4 है, यहाँ पे 2 आ गया तो एक जो है वो एक्स्ट्रा हो गया, हमने क्या करना है माइनस करा देना। ये पूरी वैल्यू a प्लस b का होल स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पूरा a और ये b हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो फार्मूला है उसको पुट ऑन कर देंगे। तो x की पावर 4 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस माइनस x स्क्वायर। ठीक, इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो x की पावर 4 हो जाएगी प्लस x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पर एक और दफा फार्मूला लग रहा है। हमने आपसे कहा था कि कुछ कुछ सवाल ऐसे होंगे कि जिनमें आपको जो है वो नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। वैसे तो 4 स्टेप में ही आंसर आता है, 1 2 3 और ये 4 में आंसर आ गया। इसी तरह से 1 2 3 और ये 4 में आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंप्लीफाई तो हो गया, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगेन फार्मूला लग रहा है। ठीक है, कैसे लग रहा है देखते हैं। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करके लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से पूरा स्टेप एज इट इज कॉपी होगा, प्लस 2ab प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट है वो हमारे पास एज इट इज रहेगी, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या होगा कि ये जो a है ये एज इट इज लिख दिया और ये 1 एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर 1 टाइम है या कितने टाइम आ गया, 2 टाइम आ गया। तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम लेस कराएंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट के ऊपर फार्मूला लग रहा है, इसलिए मैंने इस ब्रैकेट को इसके साथ क्लोज कर दिया। इसके ऊपर नहीं लग रहा, ये एज इट इज आ जाएगा। क्यों नहीं लग रहा, सवाल ये होता है। बेसिकली हम यहाँ प्लस का फार्मूला लगा करके कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, और यहाँ हमारे पास क्या है माइनस। तो जब माइनस आ जाएगा तो फार्मूला पुट ऑन नहीं होगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये a हो गया और ये अगेन b हो गया, और ये वाली जो ब्रैकेट है वो एज इट इज है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1a और प्लस b, ये प्लस भी लगा दिया। अब क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और ये जो ब्रैकेट है वो हमने एज इट इज कॉपी कर देनी है। रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें डिस्कस करना क्या करना है कि यहाँ क्यों नहीं फार्मूला लग रहा सर। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ तो प्लस है, चलिए मान लेते हैं माइनस है। बेसिकली मसला ये है कि ये जो दूसरी आने वाली टर्म माइनस हो रही है वो स्क्वायर भी होनी चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर फार्मूला लगा दूं तो यहाँ 2x तो आ जाएगा, लेकिन जब मैं माइनस कराऊंगा x को तो x किसी का स्क्वायर नहीं होगा। तो जब x किसी का स्क्वायर नहीं होगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है,
अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा होमवर्क की आपकी। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, ये मैंने 3 इसकी एग्जांपल्स दी, मैंने तीनों समझा दी। टाइप 1 था, ठीक है। फैक्टराइज करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 1 लेना है, 4.2 है, इसके 1 2 3 और ये 4 पार्ट आपने सॉल्व करना है। ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पावर b की पावर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 1। मतलब सवाल शुरू कहाँ से होगा, सवाल यहाँ से शुरू होगा, ये वाले 4 स्टेप सॉल्व होंगे, वहां तक क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सेम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह सॉल्व होंगे। ये 1 2 3 और ये चारों जो सवाल हैं वो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह सॉल्व होंगे, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करें, हमसे पूछें, इंशाल्लाह ताला हम आपको समझाएंगे। थैंक यू।